ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 4 तक आप देख चुके होंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरिज वे के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, करने वाले। इसके पीछे आप कैम्बर पढ़ लिए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन कर लिए थे कैम्बर वाला, ठीक है। और कैम्बर वाला क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, इतना कर लिए होंगे काफ़ी है, ठीक है। वैसे इससे कैम्बर से आपका सब्जेक्टिव में रहेगा नहीं, इतना छोटा छोटा टॉपिक, ठीक है। ये कंपटीशन लेवल और ऑब्जेक्टिव के पर्पज से था, ठीक है। अब आते हैं विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरिज वे के बारे में कैम्बर के बाद, ठीक है। जो विड्थ ऑफ पेवमेंट होता है, विड्थ ऑफ पेवमेंट कहने का मतलब आपको बता रहे हैं पहले। ये विड्थ ऑफ पेवमेंट यही आपका जो रोड दिख रहा है, ठीक है, ये रोड में देख रहे होंगे एक चौड़ाई आपको दिख रहा होगा, ये रोड का चौड़ाई दिख रहा होगा, इसी को हम लोग विड्थ ऑफ पेवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग विड्थ ऑफ पेवमेंट और कितना होता है। तो विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरिज वे जिसको बोलते हैं हम लोग, विड्थ ऑफ पेवमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लेन। नंबर ऑफ लेन में 1 लेन है, 2 लेन है, 3 लेन है, 4 लेन है, उस पे डिपेंड करता है। और विड्थ ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है। तब जो आप एवरेज व्हीकल की बात करें, मतलब एवरेज व्हीकल की बात करें, तो उसका मैक्सिमम विड्थ कितना होता है, 2.44 मीटर होता है। वहीं पे ट्रांसपोर्टेड व्हीकल के बाद की व्हीकल की बात करें तो उसका विड्थ 2.5 होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। 2.44 मीटर इसका व्हीकल का विड्थ होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि विड्थ ऑफ मैक्सिमम विड्थ कितना होता है व्हीकल का, 2.44 मीटर होता है। अब आते हैं सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन रोड है, एक ही लेन है, रोड पर एक ही लेन है, तो उसका जो विड्थ होगा 3.75 मीटर होगा। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सिंगल लेन रोड का कितना विड्थ होता है, तो 3.7 मीटर होता है, 3.75 मीटर होता है। अगर एक रोड है वो सिंगल लेन है तो उसका जो विड्थ रहेगा वो कितना रहेगा, 3.75। ये जो आपका रोड है, ठीक है, तो ये सिंगल रोड लेन रोड रहता तो उसका जो विड्थ होता 3.75 मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, 3.75 मीटर कैसे, आप अभी पढ़ रहे थे विड्थ का, व्हीकल का विड्थ कितना पढ़े थे, 2.5 मीटर या 2.44, यानी 5 के बराबर ही हुआ, 2.5 मीटर के बराबर ही। 2.5 ए, अब कुछ क्लियरिंग स्पेस होना चाहिए ना, ऐसा नहीं ना पूरा रोड छेक के चलिएगा, दोनों साइड क्लियर स्पेस लेके चलते, क्लियरिंग स्पेस। तब क्लियर स्पेस कितना का, 0.625 मीटर, 0.625 मीटर, अब प्लस 2.5 मीटर कितना हो गया, 3.75 मीटर। यही आपका सिंगल लेन रोड का चौड़ाई हुआ। और रोड के बाद में सोल्जर प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर। तो कैरिज वे 2.5 मीटर, क्लियरिंग स्पेस 0.62 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3.75 मीटर। अब यहां से आपको कुछ नहीं, बस एक ही चीज याद रखना है कि सिंगल लेन रोड रहेगा तो उसकी चौड़ाई कितना, 3.75 मीटर, क्लियर। डबल लेन रोड रहेगा, डबल लेन रोड 7 मीटर का, ठीक है। कैसे देखिए, डबल लेन रोड है, मतलब दो गाड़ी आने जाने वाला है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। एक गाड़ी यहाँ से, एक गाड़ी यहाँ से, दो गाड़ी जाने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो दो गाड़ी वाला, तो आप देखिएगा दो गाड़ी का विड्थ कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। बीच में, दोनों के बीच के डिस्टेंस में कितना होना चाहिए, 1 मीटर का फर्क होना चाहिए। और क्लियरिंग स्पेस इसमें कम जाएगा, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 मीटर। मतलब डबल लेन रोड रहता है, डबल लेन में 7 मीटर उसका विड्थ होगा, ठीक है। और दोनों साइड क्या रहेगा, सोल्जर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो सोल्जर को यहाँ पे काउंट नहीं करना है, सोल्जर को काउंट नहीं करना है, विद इन द सोल्जर, ठीक है। 7 मीटर होता है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, बीच में दोनों गाड़ी के बीच में डिस्टेंस का गैपिंग कितना होना चाहिए, 1 मीटर, और इधर क्लियरिंग स्पेस 0.5 मीटर का, तो टोटल कितना, 7 मीटर का। अब यहाँ पे दो को तो ऐसे समझा दी, अब यहाँ पे समझा रहे हैं विड्थ ऑफ कैरिज वे जो रिकमेंडेड बाई आईआरसी द्वारा जो दिया गया है। टाइप्स ऑफ पेवमेंट, अगर सिंगल लेन है तो अभी जस्ट पढ़े 3.75 मीटर। डबल लेन है विदाउट कर्व, कर्व के बारे में जानते हैं, शुरू क्लास में ही अगर रेगुलर वीडियो देख कर आ रहे होंगे तो कर्व बताए थे कि रोड के दोनों साइड जो बाउंड्री रहता है, अभी जस्ट पढ़ने आगे भी इसका टॉपिक आने वाला कर्व का। डबल लेन रोड है और विदाउट कर्व है तो 7 मीटर, लेकिन डबल लेन रोड है विथ कर्व, कर्व अगर रहेगा तो 7.5 मीटर लेना पड़ेगा, है ना। इंटरमीडिएट कैरिज वे की बात करें तो 5.5 मीटर।
अगर मल्टीपल लेन है, मल्टीपल मतलब मोर देन टू है, अगर मोर देन टू लेन है, जिसे 4 लेन अभी सुन रहे होंगे, 4 लेन, ठीक है, तो जितना लेन रहेगा उसको 3.5 से गुना कर दीजिएगा। जितना लेन रहेगा, 2 से ज्यादा वाला, मोर देन 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 7 लेन, 8 लेन, ऐसे अगर कोई लेन है, जितना रहेगा उसको 3.5 से गुना। जिसे मान लीजिए कोई बोलेगा 4 लेन, 4 लेन में कितना मीटर विड्थ होगा, तो 4 इंटू 3.5, यही आपको जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल, 4 लेन रोड है, विड्थ ऑफ पेमेंट कितना, 4 गुनी 3.5 मतलब 14 मीटर का होगा। इंटरमीडिएट कैरिज वे की बात करते हैं। विड्थ ऑफ इंटरमीडिएट लेन इन बिटवीन सिंगल लेन एंड डबल लेन, इट इज प्रोवाइडेड फॉर ट्रैफिक ऑपरेशन सच एज ओवरटेकिंग के लिए, क्रॉसिंग के लिए, मर्जिंग के लिए, डाइवर्जिंग के लिए। क्रॉसिंग मतलब पार करना, ओवरटेक मतलब एक गाड़ी को दूसरे गाड़ी से, ये चीज अभी पढ़ाने वाले हैं, जस्ट पढ़ाने वाले कि गाड़ी को, अगर ये गाड़ी क्या करना, ओवरटेक करना चाहे तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस देते हैं जहां से ओवरटेक कर सकता है, ठीक है। और कब किया जाता है, जब ए गाड़ी है, ये बी गाड़ी है, जब ए गाड़ी क्या हो, स्लो हो, और बी गाड़ी क्या फास्ट हो, तब वो ओवरटेक कर सकता है ना। क्रॉसिंग, क्रॉस करना, मर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब रोड से दूसरे रोड में जाना, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइडेड आइदर सिंगल और डबल लेन रोड। अब आते हैं कर्व की बात करते हैं। कर्व तो अभी जस्ट दिखाए भी होंगे, कर्व किसको कहते हैं, ये बाउंड्री जो दिया हुआ है रोड के दोनों साइड दिया रहता है, ये जो बाउंड्री व्हाइट और ब्लैक पैचेज दिख रहा होगा दोनों साइड बाउंड्री, इधर भी दिया रहता है, ये साइड भी दिया रहता है और इस साइड भी दिया रहता है, दोनों साइड दिया रहता है, ठीक है। तो कर्व तो सूर्य दिन से दिखाते आ रहा है। तो कर्व क्या, कर्व इज डिफाइंड एज ए बाउंड्री बिटवीन फुटपाथ एंड पेवमेंट, पेवमेंट और फुटपाथ के बीच में एक बाउंड्री दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। कर्व ऑल्सो प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू द पेवमेंट, ये लेटरल सपोर्ट भी करता है ना, लेटरल देखिए दोनों साइड से लेटरल सपोर्ट कर रहा है। तो फुटपाथ और पेवमेंट के बीच में यहाँ पे क्या देते हैं, कर्व प्रोवाइड करते हैं। ये पेवमेंट है, ये फुटपाथ है, तो फुटपाथ और पेवमेंट के बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। क्लियर। द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व, कर्व को देने का मतलब क्या है, ठीक है। तो सेफ्टी फॉर पेडेस्ट्रियन, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो गाड़ी क्या है, आपको पेडेस्ट्रियन पे भी जा सकती है अगर कर्व नहीं रहेगा तब, ठीक है। तो इसलिए टू डिफरेंशिएट द इमर्जिंग लेन विद द मेन पेवमेंट ऑफ सरफेस, तो यही दो मेन पर्पस है किसका, कर्व का। अब टाइप्स ऑफ कर्व की बात करते हैं। पहला आ जाता है लो और माउंटेबल टाइप कर्व। इट इज यूज्ड फॉर लो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक एरिया, ट्रांजिशन बिटवीन टू फुटपाथ एंड कैरिज वे इज पॉसिबल। तो लो कर्व का जो हाइट होता है कितना सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब आते हैं सेमी बैरियर टाइप। इट इज प्रोवाइडेड फॉर मीडियम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक कंडीशन, इसका जो हाइट होता है 15 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा बैटर प्रोवाइड किया जाता है, जो यानी इसका जो विड्थ होगा उसका 7.5 सेंटीमीटर इधर होगा, बाकी बैटर होगा 1:1 का, ठीक है। 1:1 मतलब स्लोप उसका जो होगा 1:1 का होगा, ठीक है। क्लियर। मतलब एक सेंटीमीटर मान लीजिए विड्थ है तो हाइट भी इसका 1 सेंटीमीटर होगा। ट्रांजिशन कैन बी पॉसिबल विद द डिफिकल्टी। अब तीसरा आता है बैरियर टाइप कर्व, ठीक है। याद आपको रखना है कि लो कर्व का जो हाइट था वो कितना सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर, या इसको अगर हम एमएम में करें तो 100 एमएम, ठीक है, 100 एमएम, इसका 150 एमएम हो जाएगा। सेमी बैरियर कर्व का कितना हो जाएगा, 150 एमएम हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 15 सेंटीमीटर। बैरियर टाइप कर्व जो होता है 200 एमएम का होता है और 20 सेंटीमीटर। इट इज यूज्ड फॉर हाई पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक एरिया, ट्रांजिशन बिटवीन टू लेन इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिकेटेड, और ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बिजनेस एरिया जहां पे मतलब कि हाई पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए कोई मार्केट है, वहां पे जैसे रोड जा रही है, बीच में मार्केट पड़ गया, रोड जा रही है और बीच में मार्केट पड़ गया, ठीक है, मार्केट पड़ गया या हाईली बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह है, तो वहां पे ज्यादा कर्व का हाइट प्रोवाइड करना है, तो यही 20 सेंटीमीटर जिसको बैरियर टाइप ऑफ कर्व बोलते हैं। कि नोट में लिखा है नियर द सेंट्रल बिजनेस एरिया द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज वेरी हाई, सो IRC रिकमेंडेड यूज फॉर द बाउंड्री बॉल एबव द कर्व, ठीक है। चलिए अब आता है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं।
विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, इसको क्या करते हैं, बोर्ड पे समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले आपको रोड लाइन, बाउंड्री लाइन, कंट्रोल लाइन, ठीक है, राइट ऑफ वे, इस सब के बारे में पहले एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये फिगर पहले से बना हुआ तो मिक्स हो जाएगा बताएंगे तो। तब बोर्ड पे बनाते जाएंगे और बताते जाएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ विड्थ हुआ, रोड मार्जिन कितना देना है, रोड लाइन कहां से कहां तक होगा, ठीक है, रोड लाइन तक हम फ्यूचर में रोड के विड्थ को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। बाउंड्री लाइन तक, बाउंड्री लाइन में से यहाँ तक कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, परमानेंट टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज है, पहले इसको वहां पे बोर्ड पे पहले बारी बारी से बनाते जाएंगे और समझाते जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको अब यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कर्व तो पढ़ लिए, सोल्जर पढ़ेंगे, सोल्जर है उसके बाद, ठीक है, सोल्जर के बारे में बता ही थे। फिर उसके बाद मीडियन या डिवाइडर या ट्रैफिक सेपरेटर पढ़ेंगे। ट्रैफिक सेपरेटर देखे हैं, जिसको मीडियन बोलते हैं। आप 4 लेन देखे होंगे, तो 4 लेन है और बीच में देखते होंगे ना कि पेड़ पौधा लगा रहता है ना, देखें पेड़ पौधा लगा रहता है, घेरा हुआ रहता है, दोनों साइड से रोड है, यही आपका मीडियन या डिवाइडर या ट्रैफिक सेपरेटर, ठीक है। साइड डिस्टेंस, उसके बाद यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक, ठीक है। चलिए तो हम इसको देख लेंगे एक लेक्चर में, पहले यहां तक कर लेंगे हम लोग मीडियन, डिवाइडर, ट्रैफिक सेपरेटर तक, और उसके अगला लेक्चर से हम लोग साइड डिस्टेंस पे बढ़ेंगे।